देखो इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स से बना है, ये इंडिसेस। देखो आपको मालूम है कि 3 को अगर हम 4 टाइम ऐड करें तो इसका होता था 3 × 4 दैट इज 12। लेकिन 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हम बोलते हैं 3⁴। तो 4 जो है ना यहाँ पे वो एक्सपोनेंट है, 4 जो है वो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। और ये 3 जो है ये हमारा बेस है। अब मान लीजिए इस 3⁴ में मैं 3⁴2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो क्लियर है कि 3 बार मतलब 4 टाइम्स तो 3 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 बार और कर दिया, तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम। तो क्या आएगा 3 और 6, मतलब कि जब बेस सेम होते हैं तो आप पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो 6 का मतलब क्या है, 4 + 2। तो इसमें ना कुछ रूल्स हैं इस बेस और पावर को लेकर के, और वो रूल ही हमने पढ़ रखे हैं पहले, क्योंकि 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये एक्सपेरिमेंट, 7th में, 8th में, 9th में भी है। ठीक है, तो वही रूल हमने सारे पढ़ने हैं। तो मैं रूल एक बार लिख रहा हूं और उसको समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लेना। रूल नंबर 1 क्या है, वो कहता है कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर अगर 0 है, कुछ भी नंबर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चाहे वो 3⁴0, चाहे वो 2 + 1/2x की पावर 0, कुछ भी हो, चाहे वो वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी a की पावर m और a की पावर n, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जैसे 2⁻10, 2⁸8, तो इसका 2 क्या आ गया, 18। दैट्स इट। थर्ड, दो एक्सपोनेंट में कभी आप डिवाइड कर रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये पावर जो है ना, अगर ये पावर जो है, मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि कभी भी पावर अगर ऊपर है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो नेगेटिव हो जाती है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी चीज को यहाँ पे यूज करूं, n प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस, कहने मतलब पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसे, मान लीजिए आगे बस 2⁸8 और 2⁻3 है। वैसे देखो अंडरस्टूड है, 2 एक का मतलब है 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मतलब ये है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आप 3 बार लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली 3 बार 2 कट जाएगा ना, तो क्या बच गया, 2 बार 5 तो बच गया। तो 5 का क्या था हमारा, 8 - 3 का, तो डायरेक्टली माइनस हो जाती है। इसके बाद ये हो गया कि एक्सपोनेंट पावर, जो एक्सपोनेंट जो होता है उसका साइन चेंज होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाए चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए। ठीक है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्या मतलब है कि अगर कहीं पे आपका 3 - 2 आ गया तो आप 1/3² लिख के इसको 1/9 कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब दो एक्सपोनेंट को आप ऐड करते हो या माइनस करते हो तो ये वैल्यू जो होती है ये ना, ये प्लस नहीं होती है और ना ही ये माइनस होती है। बच्चे मोस्टली ये गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं होने वाला भी रूल सबसे पहले पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई में प्लस होती है, डिवाइड दो एक्सपोनेंट में हो तो माइनस हो जाती है, सोल्व हो जाता है। लेकिन दो अगर एक्सपोनेंट अगर है तो उनकी पावर डायरेक्टली ऐड प्लस माइनस नहीं होती, ना ही ये मल्टीप्लाई होती है। आप सोचो जी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं है सिस्टम, तो नहीं होता है। ये मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑन पावर की। अगर पावर के ऊपर अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2⁻3, उसकी पावर अगर 4 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 12। ऐसे ही अगर हाँ
पावर अगर दी हुई है और दो एक्सपोनेंट है जिनकी पावर सेम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पावर को एक साथ बाहर कॉमन ले सकते हो। अगर वो डिवाइड में अगर है तो पावर एक साथ बाहर कॉमन ले सकते हो। लेकिन अगर प्लस हो रहा है या माइनस अगर हो रहा है दो एक्सपोनेंट में, आपको जो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। क्या यहाँ पर कॉमन बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि कॉमन जो पावर बाहर आती है वो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में आती है। तो ये दो रूल है, फिफ्थ और सिक्स, ये वो रूल है जो नहीं करने, ठीक है ना। क्योंकि देखो करने वाले रूल तो बुक में बहुत मिल जाते हैं, नहीं करने वाला नहीं मिलता बुक में। तो नहीं करने वाले पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। ये ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं। इसके बाद अगर दो एक्सपोनेंट कंपेयर कर रहे हो, वो कहता है कि ए रेशो पावर एम जो है वो ए रेशो पावर एन के इक्वल है। अगर दो एक्सपोनेंट इक्वल दिए हुए हैं तो इसका और बेस सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। एंड द लास्ट वन इज कि अगर मान लीजिए बेस सेम हो, सॉरी पावर सेम हो और तब आप इक्वल कर रहे हो और पावर सेम है तो इसका मतलब बेस इक्वल होता है। क्या मतलब अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी और अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, अगर दो एक्सपोनेंट इक्वल में दिए हुए हैं तो। ये लास्ट 11 रूल है जिससे पूरा टॉपिक हमारा ये चलेगा, ये ध्यान रखना। पूरा टॉपिक हमारा जो 1C है सिर्फ इन्हीं 12 रूल्स पे है। आप इसको नोट कर लो और कोई भी रूल समझ नहीं आता है तो वो मुझसे आप पूछ लो। सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल है सारे। सर एक बार रिपीट करना स्टार्टिंग से। हाँ जी, मैं कर देता हूँ अभी। देखो नोट कर लो, बाकी सब स्क्रीनशॉट तो ले लेना, लेकिन अगर टाइम है तो नोट कर लो, मैं समझा रहा हूँ तब तक। देखो किसी भी की पावर एक्सपोनेंट की वैल्यू जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि a की पावर m और a की पावर n अगर है, बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड होती है। डिवाइड में कर रहे हो तो पावर जो होती है हमेशा माइनस होती है। किसी की पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, ऊपर नीचे चेंज करते हैं, तो पावर का जो साइन है, सिंबल, वो बदल जाता है। लेकिन दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोई दो एक्सपोनेंट को ऐड करे तो सोल्व करके ही ऐड होंगे, डायरेक्टली पावर ऐड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 3 की पावर 5 आंसर आएगा, नहीं होगा। इसको अलग सोल्व करो, 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, तो ऐड करो वो 36 हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। 3 की पावर 5 नहीं होगा, वो ध्यान रखना। दिस इज नॉट इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 5, ये नहीं होगा, ऐसी माइनस में नहीं होता है। और अगर पावर ऑन पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। बेस अगर पावर सेम है तो कॉमन बाहर ले सकते हो एक साथ, ठीक है। रेशियो डिवाइड में भी पावर बाहर ले सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस के केस में पावर बाहर नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। आप सबने पढ़ा था, वो 2ab की टर्म और आती है, तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर दो एक्सपोनेंट इक्वेट कर रहे हो तो अगर आपको बेस सेम दिया हुआ है तो पावर को इक्वल कर सकते हो डायरेक्टली, और अगर पावर इक्वल दी हुई है तो बेस को इक्वल करते हो डायरेक्टली। तो ये दो रूल आपको इक्वेशन सोल्व करने में काम आएंगे। हाँ जी, और बताओ कोई डाउट? नोट कर लिया सबने? नोट जरूर कर लो बेटा, क्योंकि ये आपके नोटबुक पे लिखे होंगे और मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप इस पेज को खोलना, इस पेज को सामने रख के क्वेश्चन सोल्व करना। जहां जो रूल लगेगा वो यहीं से होगा, बस इससे ऊपर एक भी फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं करूंगा। सर एक बार लास्ट वाला बताना। लास्ट वाला बताते हैं, देखो एग्जांपल ले लेते हैं एक बार उसके लिए। नेक्स्ट पेज पे मैं ले रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 1 और 2 रेज़ टू पावर 5, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब बेस सेम है दोनों के
इसका मतलब ये पावर इसके इक्वल ले लेंगे डायरेक्टली। तो 3x इक्वल टू 1 माइनस होगा इधर 4, तो x इक्वल टू 4/3 आपका आंसर। यस। दूसरा, अगर मान लो ये आ जाए 2x प्लस 1⁻³ एंड 9⁻3, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब की बार देखो पावर सेम दी हुई है तो मतलब बेस इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 1 इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 9 माइनस 1 8, x इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो रूल ये रहे आपके लास्ट। क्लियर है? ओके। हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है? क्लियर है? आप क्वेश्चंस करें ट्राई। चलो ये तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो। कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन को? वो कह रहा है 4x माइनस 1/4 बताना। इसको सिंप्लीफाई करके पूछ रहा है कि पावर 1/4 को अगर पॉजिटिव किया जाए तो क्या आंसर होगा। तो सिंपल है, ये माइनस का 1/4 है पावर, देखो तो आंसर क्या आएगा 4/x⁴ एंड दैट इज सी ऑप्शन। ओके। सेकेंड देखो, वो कह रहा है 8 की पावर 1/3। 8 को क्या लिख सकते हो आप 2⁻3। 8 2 × 2 × 2 होता है। आपको कभी भी करना पड़ेगा तो आप इस बेसिक मेथड जो आपको आता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो 2⁻3 और पावर है 1/3। तो अब पावर और पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या वैल्यू रह जाएगी 2। दैट्स इट। यहां पर देखो थर्ड में 2 दिया हुआ है और 32 क्या होता है 2⁵ होता है। पावर है 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या वैल्यू रह जाएगी 2 × 2 दैट इज 4। वैल्यू फोर्थ में इसको सॉल्व करना है, ये भी सेम है। 4 डिवाइड बाय, डिवाइड का सिंबल है ये डिवाइड। 32 वही 2⁵5 पावर 1/5, 5 से 5 कट जाएगा क्या आएगा 4/2 इट मीन्स 2। ये आंसर आ गया आपका। सेम आज हियर 8/27 है। 8/27 मतलब कि आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हो। पावर क्या है इन दोनों की पावर 1/3। तो ये 3 और 3 कॉमन आ सकता है बाहर, बताया था मैंने। तो 2/3 अगर बाहर ले लूं और बाहर पर ऑलरेडी 1/3 है तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2/3 दैट इज। यहां पर देखो 2 है, 256 क्या होता है 2⁸8 होता है। ये सोल्व करके देखो तो ये है माइनस के 1/8। 8 से 8 कटेगा तो क्या बचेगा 2 × 2 की पावर -1 इट मीन्स 2/2 इट मीन्स 1। तो आंसर आ जाए 1। सिंपल। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते अगर ढंग से किए जाए तो। ये नोट कर लो 6 तक सारे और 7 ट्राई करके बताओ, 7 8 9 तीनों। चलो करो स्टार्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में क्या है बेटा 81 है। 81 को आप लिख सकते हो 3⁴ और यहाँ x⁴ और नीचे y की पावर -8 है। ठीक है। अब 1/4 है तो इन सभी में 1/4 जब कंबाइंड है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 4 × 4 1/4। x में भी ऐसी होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। तो यहाँ 4 कैंसिल, यहाँ 4 कैंसिल, यहाँ -2 और y -2 क्या होगा ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी वो y स्क्वायर। और यहाँ पे 3 और x रहेंगे आपके एक एक बार। तो आंसर इज 3x। ऑप्शन डी आई थिंक है।
डी है ना इसका आंसर, देख लेगा, डी होगा। 9 में देखो बेस है सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये दोनों कैंसिल, बी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, एक्स पावर 0 दैट मीन 1, वन आंसर आ गया। यहाँ पर देखो पूरी पावर 0 दी है, आपको पता है जब पूरी पावर 0 दे दी जाए तो आंसर क्या रहता है 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 8, 10 तीनों हो गए, इसको नोट कर लो। तो 10 तक तो ये थे, मैं 11, 12, 13 तीनों कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में 3 की पावर, ये 3 स्क्वायर है, 3 की पावर 3 की पावर 2 है, इसका आप लिख सकते हो 3 रेशो पावर 6। 11 क्वेश्चन में 3 रेशो पावर 6 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख सकते हो 4 रेशो पावर 6, यहाँ पे लिख सकते हो 5 रेशो पावर 6, नीचे 3 रेशो पावर 6, 4 रेशो पावर 6 और यहाँ भी 5 रेशो पावर 6। तो ऑब्वियसली ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर इस बात 11 का आंसर तो है 1, विच इज ट्रू। देखो किसी की भी पावर 0, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली इक्वल वाला केस आएगा। 2 की पावर 0 हो चाहे हाफ की पावर 0 तो 1 के इक्वल आएगा। 13 में देखो 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अगर मैं इक्वल टू में केल ऐड कर लूं, सोचो आप 1 अपॉन पी की पावर इक्वल टू में केल ऐड कर लूं, मैं सबके इक्वल में केल ऐड कर लिया, तो क्या होगा 1 अपॉन पी इधर आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी के रेशो पावर पी, 1 अपॉन पी इधर आके ना इनवर्स हो जाता है, तो पावर पी हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसे ही y की पावर क्या आ जाएगी, इक्वल क्या आ जाएगा के रेशो पावर क्यू, ऐसी z क्या होगा के रेशो पावर आर, और आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की पुट कर दो और जेड की पुट कर दो। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, तो के रेशो पावर पी प्लस क्यू प्लस आर, और 1 1 का मतलब क्या होता है किसी की पावर भी 0, तो के की पावर 0 ले लेंगे। अब इक्वेट कर दो, बेस सेम है पावर इक्वल होगी, आंसर इज 0। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी जैसे 1 अपॉन पी अगर है इक्वल टू में के है, 1 अपॉन पी जब पावर शिफ्ट होती है तो इनवर्स होता है, तो एक्स इक्वल टू होगा के रेशो 1 अपॉन पी का इनवर्स पी, तो के रेशो पर पी, ऐसे ही वाई और ऐसे ही जेड ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये। 14 तो 10th क्वेश्चन की तरह ही है, वाई सबका सेम है, पावर को ऐड कर दो, देखो पावर ऐड करेंगे, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल, यही बच गया वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं आप ये डी, क्योंकि इसका मतलब क्या है वाई के पावर माइनस ए प्लस बी है ना एक साथ, तो इन्वर्स करेंगे तो ये ऐसा है, डी ऑप्शन 14 का डी आंसर है। हाँ जी, किसी को डाउट यहां तक? चलो नोट कर लिया हो तो इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट, हाँ जी 14 15 देखो, 15 16 17,
देखो 15 में वो द ट्रू ऑप्शन इज, देखो जैसे मान लो x स्क्वायर 2/3 है, आप इसको सोल्व करके देखो। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर, जो बाहर ये 3 लिखा हुआ है ना क्यूब इस सिंबल के आगे, इसका मतलब पावर 1/3 होता है इसका मतलब। तो x की वैल्यू क्या होगी 2/3। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू, यही ट्रू है। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो इसका मतलब है 1/2 3/2, इधर 2/3, तो ये इक्वल नहीं, ये 2/3 है लेकिन ये इक्वल है, तो इक्वल तो ऑप्शन ए आ ही गया। छोटा भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। 16 में देखो सिंप्लीफाई करना है। सर दोबारा बताना। 15। 15 में जैसे ये सिंबल जो होता है ना, ये अगर जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है पावर 1/3। ठीक है, अगर कहीं पे सिंबल लिखा होता है यहाँ पे 4 होता, इसका मतलब पावर क्या है आपकी 1/4। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है ये, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया एक्स की पावर 2/3, तो यही तो आ गया, इक्वल हो गया ना 15 में। ओके ओके डन। ओके सर। ओके रिप्लाई कर दिया करो नौजवान। आगे देखते हैं 16, सिंप्लीफाई करना है। 16 एक्स की पावर देखो -3 है, -3 इसका मतलब देखो एक्स कहाँ का है, एक -3 यहाँ पे है, एक +3 यहाँ पे है। ठीक है, चलो आप इसको -3 को ना ऐसे लिख दो 1/x3 कर दो, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, 8 इनवर्स 1/8 हो गया। x³ पावर को ना पॉजिटिव करके सोल्व करना आसान रहता है। देखो ये कैंसिल इधर हो गया, ये कैंसिल इधर हो गया, 8 2 द 62 आंसर आ गया। लो ओनली 2 इज आंसर। 17 देखो 8 है, 8 को लिख सकते हैं आप 2⁻3, 27 को भी 3⁻3, और दोनों की पावर कितनी है -1/3। 32 मतलब 2⁵5, 243 मतलब 3⁵5, और पावर क्या है यहाँ पे -1/5। देखो 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ करोगे तो एक मतलब लिख देता हूँ, ये 3 कॉमन आके बाहर मल्टीप्लाई हो गया इससे, यहाँ पे भी 5 बाहर आ गया और मल्टीप्लाई हो गया पावर से, ये कैंसिल और यहाँ पे ये कैंसिल, क्या रहेगी वैल्यू 2/3 पावर -1, यहाँ भी रह गया 2/3 पावर -1। इसका मतलब क्या रह गया ये 3/2 -1 का, यहाँ भी 3/2 उल्टा कर देंगे पावर 1 हो जाएगी, दैट मीन्स 9/4। आंसर क्या है देखो है 9/4, ऑप्शन है। ठीक है ना, -1 का उल्टा करेंगे तो +1, तो ये 2/3 का उल्टा किया तो क्या आ गया 3/2। पावर 1 फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? 17 हो गए क्वेश्चन हमारे। चलो ओके ईशा, मुझे रिप्लाई करते रहोगे ना तो मुझे पता लगता है कि जाग रहा है बच्चा, सो नहीं गया कहीं, कहीं सिर्फ लिंक ज्वाइन करके कहीं चला नहीं गया। चलो नोट कर लिया, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें सभी में, चलो देखते हैं। x + y की पावर 2/3 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को ढंग से लिख लिया ना आपने, बस आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। 3/2 हो गया, ये देखो ये डिवाइड का सिंबल है तो ये नीचे आएगी वैल्यू। यहाँ पर दिया है x + y की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, और यहाँ पर x - y की पावर जो 3 है ना उसका क्यूब रूट है, मतलब उसकी पावर जो है ना वो 1/2 दी हुई है आगे।
और ये करली ब्रैकेट के बाहर 6 है, मतलब पूरी की वैल्यू के बाहर यहाँ पे 6 दिया हुआ है ऐसे। ये है क्वेश्चन, अब सोल्व करो इसको। बेस सेम है, x+y पावर क्या होगी, माइनस होगी 2/3 माइनस के 1/2। यहां पर देखा जाए तो क्या है, x माइनस वाई 3/2, और देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/2। देखा जाए तो ये डायरेक्ट करूँ तो कट ही गया, इसको ना ही लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, ये काट ही दो छोड़ो। और इस पूरे की पावर जो है ये 6 दी है मुझे। अब सोल्व कर दो, x+y क्या आएगी पावर यहाँ पे 3/6 आ रहा है जी, क्या वैल्यू आएगी 2 6 एलसीएम आएगा, नहीं मैंने गलती कर दी है शायद, 3 to the 6 एलसीएम आएगा, 4 - 3 1/6 आएगा सॉरी, और पावर ये 6 आई ऊपर, 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बच गया सिर्फ x+y। तो ये आपका आंसर। सिर्फ ध्यान से पढ़ के आपने लिख लिया ना अगर, और उसको रूल लगा दिए सही, गलत हो नहीं सकता क्वेश्चन। बुक का आ जाए, बुक से बाहर का आ जाए, कहीं का भी आ जाए, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे हो जाना चाहिए बस। क्लियर है, कोई डाउट? 19 देखे साथ ही, वो कह रहा है 125 मतलब 5⁻³ और उसकी पावर दी हुई है 2/3। 25 का मतलब 5 स्क्वायर, उसके बाद रूट लगा हुआ है 1/2, 5 की पावर 3 पावर दी हुई है 1/3 और लास्ट में है 5 की पावर 1/2। देखो आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के अगर सिंगल लाइन में सही से उसको नोट कर लिया ना, रफ में समझ लो, आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर, यहाँ पे एक 5, यहाँ पे भी एक 5 और यहाँ पावर 1/2। पावर क्या होगी सबकी, ऐड ही तो होगी, ठीक है ऐड कर दो तो क्या आएगा 5 की पावर 2 + 1 3 4 1/2, 4 + 1/2। आंसर देखना इसका ननोदीप दिया हुआ क्या आंसर, कहीं गलती तो नहीं करी हमने, नहीं गलती होनी तो नहीं चाहिए, नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं पावर। देखना आंसर ननोदीप है, यस सर। चलो फिर ठीक है हमारा, क्योंकि नेगेटिव पावर कहीं भी नहीं है ना तो कहीं कटेगा ही नहीं, पावर तो फिर ऐड ही होगी सबकी, तो इसलिए कंफर्म। तो ये आपका डी आंसर आ गया जी, चलो नोट कर लो इसको अभी।